झारखंड सीडीपीओ है ना, झारखंड सीडीपीओ का जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें दरअसल हुआ ये है कि आप लोगों ने जब मेंस का सिलेबस देखा तो आप कंपेयर करने लगे बीपीएससी से। वो एक्चुअली बीपीएससी का ही सीडीपीओ का सिलेबस ये लोग प्रीलिम्स और मेंस में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। स्लाइड में आपको जो सिलेबस का लिस्ट है जीएस मेंस का वो आ जाएगा। जीएस मेंस में जिस तरह से बीपीएससी सीडीपीओ के अंदर डिवीजन किया गया, इवन बीपीएससी के अंदर ही जो सिलेबस है उसी में जीएस के सिलेबस को एज इट इज ले लिया गया है। ऑप्शनल से पेपर चेंज हो गया है। सीडीपीओ में अभी भी वो 4 ऑप्शनल फॉलो होता है जिसको जेपीएससी ने भी फॉलो किया है। देखिए, जीएस का जो पेपर है उसको 2 पेपर में डिवाइड किया गया है। आपका पहला पेपर, उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, पहले पेपर का पहला पार्ट। उसी का दूसरा पार्ट करंट अफेयर्स और जो पॉलिटिकल अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशन का है ना उसको ऐड किया गया है। जो तीसरा, उसी के अंदर तीसरा सेक्शन है वो डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई का है। ये तो पेपर फर्स्ट की कहानी हुई। पेपर सेकंड की कहानी क्या है? तो पेपर सेकंड का जो पहला सेक्शन है वो इंडियन पॉलिटी है और पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड सवाल होंगे वहां। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन है उसका, उसमें इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी को ऐड कर दिया गया है और तीसरा सेक्शन साइंस एंड टेक है। राइट, ये 3 सेक्शन। इन 3 सेक्शन में जिसका मैथ अच्छा नहीं है उनको डीआई परेशान करता है और ओवरऑल जो परेशानी है वो ज्यादातर करंट अफेयर्स के सेक्शन में, साइंस एंड टेक के सेक्शन में और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में देखने को मिलता है ना। हिस्ट्री तो लगता है हम कर ही लेंगे और करंट अफेयर्स में इशू है तो उसमें तो होता है, चलो कोई नहीं। और इसके साथ साथ साइंस एंड टेक में ज्यादा प्रॉब्लम। एक बार मैं ब्रीफ कर रहा हूं आपके, इसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। अगर जेपीएससी ने इस सिलेबस को हूबहू उठाया है तो हूबहू बीपीएससी को ही फॉलो करेगी या कुछ बदलाव इसके अंदर होगा। पेपर 1 उठाइए। पेपर 1 के अंदर जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन है जिसमें आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। आर्ट एंड कल्चर को देखोगे तो पाल कला, मौर्य कला, इसके साथ ही मतलब उस टाइम के कंटेम्प्ररी जो भी आर्ट फॉर्म है वो, और आर्ट फॉर्म के अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में बिहार से रिलेटेड, जैसे बिहार में वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट, बिहार में अदर अदर जो चीजें चल रही है उसके डेवलपमेंट को बताया गया था। लाइक बिहार के लोगों का पार्टिसिपेशन, महिलाओं का पार्टिसिपेशन, बच्चे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, ये सब दिखाया गया है। तो एक मेजर एरिया जो है वो बिहार से चेंज होकर झारखंड हो जाएगा। तो ये एक बदलाव है, ऐसा नहीं है कि एज इट इज वो आपसे सवाल पूछेंगे। तो बिहार वाला जो ये जो जिसमें बिहार 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 लगा है ना, ये बदल बदल के क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा अप्रोच करना है। जैसे संथाल विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है, तो ये बेसिकली झारखंड का ही विद्रोह है। जब झारखंड अलग हो गया तो वो उसी का विद्रोह था, तो वो तो एज इट इज रहेगा, ट्राइबल वाला सेक्शन। लेकिन और जो स्टेट रिलेटेड सवाल है वहां पे आप झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, वहां उस तरह के सवाल आए। इसके बाद एक और चीज है, इसके इसके साथ ही मतलब आपको कुछ और चीजों को देखना है। लाइक क्या देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, फ्रीडम मूवमेंट में आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर से सवाल होना ही होना है। साथ में जो नेहरू, गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, वो पेपर 1 में उसके लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है, झारखंड के लिए भी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी, नेहरू बिहार के तो थे नहीं। तो ओवरऑल सिलेबस चूंकि कॉपी किया गया है तो कॉपी करने के कारण इन सवालों में से एक सवाल आने की संभावना है। रहा सवाल करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स के अंदर हम टॉपिक आपको कुछ देंगे जिसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स होगा। देखिए, ध्यान रखिएगा कि आप पीसीएस के एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो करंट अफेयर्स के अंदर, मेंस के करंट अफेयर्स में आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जो मेंस का करंट अफेयर्स होता है उसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल टाइप के सवाल। जो नेशनल इंटरनेशनल में क्या होगा, ऐसे नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक जिसने बड़े लेवल पे इंपैक्ट डाला है हमारे देश को, हमारे स्टेट को या दुनिया को। ऐसे बड़े लेवल पे जो इंपैक्ट डालता है उस तरह की चीजें। दूसरी, कई सारी सरकार की योजनाएं परियोजनाएं होती है जो हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए बहुत जरूरी होता है फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस तरह की चीजें, और आईआर के सेक्शन को भी ऐड करना है। आईआर कैसे ऐड करेंगे,
तो अलग अलग देशों के बीच में जो रिलेशन है उसमें किस तरह का कोई बड़ा इम्पैक्ट आया है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। इस तरह का कोई इम्पैक्ट आया है तो उस इम्पैक्ट को आपको देखना पड़ेगा, उस इम्पैक्ट को ठीक भी करना पड़ेगा, तो वो जरूरी है। ठीक है, एक तो ये भी अहम हो गया। इसके साथ ही इंटर ओवरऑल आप क्या करना, अगर आपको करंट अफेयर्स का सेक्शन ठीक करना है तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स में आपको कुछ डाटा इंपॉर्टेंट अलग से कलेक्ट करके रखना है अगर आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो। और वो डाटा इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, साइंस एंड टेक में भी काम आएगा, ज्योग्राफी में भी काम आ सकता है, आईआर और करंट अफेयर्स में तो आएगा ही। तो ऐसे डाटा को आपको अलग से कलेक्ट करके रखना है, जहां भी जरूरत होगा उसको पुट कर दीजिएगा। एक तो ये हो गया, तो इस तरह से करंट अफेयर्स को आप कवर कर सकते हैं। डीआई का जहां तक सवाल है, देखो मैथ अगर अच्छा नहीं है, एक तो फैक्ट ये है कि यदि आपका डीआई अच्छा नहीं गया तो एग्जाम निकालना मुश्किल है। हाँ, लेकिन डरने की ज्यादा बात इसलिए नहीं है कि आप में से जिसका डीआई खराब भी है ना, एक तो ठीक करने की कोशिश करो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक करने की इसलिए कोशिश कीजिए क्योंकि 72 में आप 70 नंबर तक ला सकते हैं। कई बार तो 72 भी आ गया है, आप समझ रहे हो। 72 नंबर का आप एग्जाम दे रहे हो और अगर 70 नंबर ला रहे हो, इसकी संभावना है, तो वो सेक्शन को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, उसकी जगह पे आप ज्योग्राफी छोड़ दो, इकोनॉमिक्स छोड़ दो 1 मिनट के लिए, वो किया जा सकता है। तो कोशिश करना है डीआई को ठीक करने का, बट अब नहीं हो सकता, मैथ बिल्कुल ही खराब है, तो अब नहीं हो सकता, मैथ बिल्कुल ही खराब है, तो प्रैक्टिकली कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं उसमें, तो है नहीं। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, अब उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन ये है कि कम से कम जो बेसिक सवाल है, ठीक है, आज से आप नियम बना लो, 2 DI डेली बनाना एग्जाम तक। 2 DI डेली बनाइए, आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी, देख के बनाइए, बिना देखे बनाइए, जैसे बनाना है बनाइए। बनाते 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 एग्जाम में चले जाना, बन गया अच्छी बात, नहीं बना कोई बात नहीं। हम क्यों कह रहे हैं कि आपसे अगर डीआई नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे? आपको ऑप्शनल भी तैयार करना है, आपको जीएस भी तैयार करना है, तो डीआई नहीं आ रहा, ऑप्शनल भी तैयार करना है, जीएस भी तैयार करना है, कैसे होगा? तो ऑप्शनल में आपको 2 पेपर मिल रहा है, पेपर 1 नहीं मिल रहा, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक मौका है कि वहां एज ले लीजिए, जीएस में एज ले लीजिए थोड़ा सा अच्छा तैयार करके, तो एक बार वो आपको देखना पड़ेगा कि आप फिट कहां पे हैं, राइट? तो इस तरह से आप डीआई को अप्रोच कर सकते हैं। अब आइए पेपर 2 में। पेपर 2 में पॉलिटी है। पहला, पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमेशा से परेशान किया है, वो यूपीएससी का पेपर हो या बीपीएससी का पेपर हो, ठीक है, वो परेशान करता है, नो डाउट। और ये आसान नहीं है, किसी को लगता होगा आसान, बट ये आसान नहीं है, हम लोग भी पढ़ाते हैं ना, स्टूडेंट्स भी रहे हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो इसमें करना क्या है आपको, पॉलिटी में जो गवर्नेंस वाला हिस्सा है ना, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। स्टेट और सेंटर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं, लाइक राष्ट्रपति, राज्यपाल से रिलेटेड, अक्सर हाँ जो डिबेट है या अक्सर हाँ जो डिस्प्यूट है, विवाद है, उसको आप वहां पे देख सकते हैं, कंट्रोवर्सी कह सकते हो उसको, देख सकते हो। इसके साथ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर, पार्लियामेंट्री फीचर, प्रेसिडेंशियल फीचर, ये सब फीचर्स, इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ऐसे करके 30-40 टॉपिक है, 30-40 टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। उन 30-40 टॉपिक के अंदर ही आपके सवाल है। मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटी के वो 30-40 टॉपिक मैं आपको करवा दूं, जिससे आपके लिए चीजें आसान हो जाए। वो 30-40 टॉपिक कर लोगे तो उसी पेरीफेरी में कहीं ना कहीं आपके सवाल होंगे, आप आराम से उसको हैंडल कर लोगे। तो उस टॉपिक को आप नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं तो क्या करना है ना, प्रीवियस ईयर में बीपीएससी से, में जेपीएससी में कोशिश करना है यूपीपीएससी को उठा लेने का। पॉलिटी के जितने चैप्टर से सवाल पूछेगा, सिर्फ चैप्टर का नाम नोट कर लीजिए, आपका आधा काम हो जाएगा, हो गया। इसके बाद इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, जो ट्रेंड बीपीएससी में देखा गया है, अगर उसी ट्रेंड को जेपीएससी फॉलो करती है तो इकोनॉमिक्स के सवाल ज्यादा आने वाले हैं, ज्योग्राफी के सवाल हार्डली एक हो सकता है, अगर वो ट्रेंड फॉलो किया तो। नहीं भी किया तो 2 होगा, समझ में आ रहा है? और इकोनॉमिक्स के अंदर भी ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक्स जो होता है ना, जिसको आर्थिक भूगोल, सॉरी, जिसको हम लोग आर्थिक भूगोल तो कहते ही हैं, हाँ आर्थिक भूगोल कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो होता है, तो उसमें जो आपको क्या लगेगा कि ये ज्योग्राफी का सवाल है,
बट वो एक्चुअली ज्योग्राफी का सवाल नहीं होगा, वो इकोनॉमिक्स का सवाल होगा। और एक पॉइंट पर जाके इस सेक्शन में इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी मिक्स हो जाता है। जैसे मिनरल्स दोनों में पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर दोनों में पूछा जाएगा, इंडस्ट्री के कई सेक्शन दोनों में पूछे जाएंगे, तो एक पॉइंट पे जाके दोनों मिलने लगता है, तो वहां से सवाल ज्यादा बनता है। तो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी जहां मिलता है ना, वहां से आप देखोगे हर साल सवाल पूछे गए हैं। तो कंफ्यूज करता है कि ज्योग्राफी का सवाल है या इकोनॉमिक्स का, वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स का सवाल होता है, उसका झुकाव इकोनॉमिक्स की तरफ ज्यादा होता है। टिपिकल ज्योग्राफी को हम फिजिकल ज्योग्राफी के सेंस में ज्यादा ले सकते हैं, तो उसमें एक या हार्डली दो सवाल, उससे अधिक नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपको लगता है इस तैयारी के दौरान कोई एक सेक्शन जिसको इग्नोर कर सकते हो 1 मिनट के लिए, नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। बट अगर आपको लगता है कि हमें इग्नोर करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो इग्नोर आप किसको कर सकते हैं? वो इग्नोर आप ज्योग्राफी को कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले से उसको हैंडल किया जा सकता है। एक तो ये है। इसके बाद नीचे आइए, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक परेशान करता है। देखो, साइंस एंड टेक परेशान करता था, करता है, और तब तक करता रहेगा जब तक साइंस एंड टेक से आपको प्यार नहीं हो जाए। साइंस एंड टेक बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ने की जरूरत है दिल से। अगर आपने अच्छे से समझ लिया, साइंस एंड टेक जीवन भर आपका हो जाएगा। दरअसल साइंस एंड टेक से हम डरते हैं। साइंस एंड टेक के अंदर आपको कुछ इस माने कंपलसरी टॉपिक है, लाइक न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नैनोटेक है, बायोटेक है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, क्रायोजेनिक इंजन है। तो ऐसे करके कई सेक्शन है, ऐसे करके कई सेक्शन है। अगर उस एक एक सेक्शन को आप अलग से पढ़ लेना, तो हार्डली 15 to 20 ऐसे टॉपिक हैं जहां से सवाल घूम के आता है। दूसरा जो ट्रेंड देखा गया है बीपीएससी के अंदर, उसी ट्रेंड को अगर जेपीएससी फॉलो करती है, तो साइंस एंड टेक में एक ट्रेंड है कि वहां आपको कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे, समझिए इसको, कुछ सवाल आपको ऐसे मिलने वाले हैं। तो साइंस एंड टेक में मैंने भी जैसा बोला कि आपको 20-30 टॉपिक को तैयार कर लेना है, आपका साइंस एंड टेक तैयार हो जाएगा। और कुछ मैं बोल रहा था, पता नहीं बीच में डिस्टर्ब हो गया। तो साइंस एंड टेक को लेकर और करंट का जो डाटा है ना, उसको तैयार कर लीजिएगा। करंट का डाटा आपका तैयार होगा, रेडी हो जाएगा, साइंस एंड टेक में पुट कीजिए। हाँ, मैं बोल रहा था, याद आ गया कि बिहार के ट्रेंड को अगर देखा जाए ना, तो अप्लाइड सेक्शन पूछा जा रहा है। लाइक आपको एक सिचुएशन दे दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन साइंस एंड टेक में क्या है। पेंडेमिक आ गया, साइंस एंड टेक का सॉल्यूशन। ड्रिंकिंग वाटर, साइंस एंड टेक का सॉल्यूशन। टाउन पॉल्यूशन या ट्रांसपोर्टेशन या टाउन प्लानिंग, साइंस एंड टेक का। समझ में आ रहा है? तो एक सिचुएशन, उसको साइंस एंड टेक से कैसे हैंडल करेंगे। तो एक अप्लाइड सेक्शन साइंस एंड टेक में पूछने का ट्रेंड रहा है, तो उस ट्रेंड को भी फॉलो कीजिए। अपने आसपास की समस्या, वो ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टाउन प्लानिंग हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है, उसमें साइंस एंड टेक कैसे रोल प्ले करेगा। तो एक वो अहम हो जाता है साइंस एंड टेक में जो ट्रेंड है। तो इनको अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए मेंस इजी हो जाएगा, तो मेंस का एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा, आप फिर कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको सपोर्ट करेगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।